ये चैप्टर हमारे सिलेबस के अंदर दो असल में क्या करा है, 10 यूनिट बना के दे दिया खाली। दरअसल 10 यूनिट्स नहीं है, उसमें दो दो तीन तीन यूनिट शामिल कर दिया। जैसे लाइट के अंदर बहुत सारी चीजें शामिल कर दिया, साउंड में हीट शामिल कर दिया। फिफ्थ जो है यूनिट है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हम पढ़ लिए थे, मैग्नेटिज्म आज पढ़ना है। ये जो मैग्नेटिज्म आज पढ़ रहे हैं, मकनातीसियत, ये 6 से लेकर 10th में कहीं भी नहीं। उन्हें जो सिलेबस दिया वो कवरेज एरिया नहीं है हमारा, बट ये जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे पॉइंट्स इसमें याद रखने के हैं। और अगर आप टेट के बाद डीएससी लिख रहे हैं, टीआरटी में भी अगर मैग्नेटिज्म है तब भी आपको टेक्स्ट बुक में ये मवाद मिलने वाला नहीं है। इसलिए गौर से सुनो, नोट्स भी तैयार है इसके, क्लास भी गौर से सुनो। समझ में नहीं आया तो बार बार पूछ लो, आप कमेंट्स में दिए तो मैं देख लेके आपको फिर 1 सेकेंड एक्सप्लेन कर देता हूं। मकनातीसियत है क्या? ये मकनातीस है, मैग्नेट है। असल तो मैं चाह रहा था ये पूरे प्रैक्टिकल में कराना, बट अपने पास टाइम कम है। अगर प्रैक्टिकल कराए तो थ्योरी पूरी रह जाती है। इसके प्रैक्टिकल्स में जो है लैब एक्टिविटीज पूरे करूंगा। फ्यूचर के वास्ते भी आप मेरा ब्रेन स्टडी सर्किल या यूसुफ सर मैथ्स देख लो, उसमें प्रैक्टिकल्स रहते, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर में भी आपको काम में आता है। ये है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, देखिए इसके अंदर मकनातीस है, नजर आ रहा? मकनातीस है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। दरअसल मैग्नेटाइट एक कचधात है, Fe2O4। ये लोहे की कचधात है और है, ये कुदरत में आजादाना हालत में पाई जाती। इन्हें क्या करती, लोहे की अशिया को अपनी तरफ कशिश करती। ये चट्टानें पहाड़े होती है मैग्नेट, उसके अंदर जो है ये कचधात पाई जाती, तो लोहे के बारीक बारीक छोटे छोटे जर्रात को अपनी तरफ कशिश करती। इसको क्या बोलते, जो लोहे के जर्रात को अपनी तरफ कशिश करता है, तो ये मकनातीसियत, इसको लोड स्टोन कहा जाता। मैग्नेटाइट क्या है? कचधात है। Fe2O4 फार्मूला है, नोट्स में पूरे जाब्ते लिख दिया मैं, जहां जहां भी आए। तुलसी में भी जो नहीं पढ़े वो भी बात चीजें जो है, जैसे दूध में कौन सा तुलसा पाया जाता है, इसमें किसमें तरकारियों के अंदर, बास जूसों के अंदर, वो सब नोट्स में बना दिया हूँ। आज हो सका तो शाम में या कल तक अपलोड हो जाते। ओके, Fe2O4 मैग्नेटाइट है, लोहे की कचधात है, आयरन की और है। ये क्या करती है, अगर हम ये क्या करती है, अगर वो मैग्नेटाइट की कचधात का ऐसा लंबा टुकड़ा लेके धागे से बांध दिए, समझो बने तो छोड़ दिए, तो इसको क्या हो जाता, जब इसका हरकत बंद हो जाती, हमेशा शुमालन जुनूबन फैलता है। तो उसके अंदर वो कचधात में मकनातीसी सलाहियत पाई जाती। असल मकनातीस है क्या? लोहे की, लोहा फौलाद जैसी अशिया को अपनी तरफ कशिश करता है, उसको बोलते हैं मकनातीस। ओके, ये मकनातीस में 2 कुतुब पाए जाते हैं, शुमाली कुतुब, जनूबी कुतुब। अगर इसके बारे में आप शुमालन जुनूबन ठहरता नहीं ठहरता, क्या करो, ऐसी इसको बोलते सलाखी मकनातीस। एक दायरवी मकनातीस रहती, एक घोड़नल मकनातीस रहती। आपको मैं जो है बर्फी मोटर पढ़ा है, जब बताया था, घोड़े की नाल रहती है, इस तरह रहते घोड़नल मकनातीस, एक सलाखी मकनातीस। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं सलाखी मकनातीस इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा चैप्टर तकरीबन सलाखी मकनातीस के ऊपर है। इसमें 2 कुतुब पाए जाते हैं, खुतबैन बोलते हैं। कुतुब की जमा खुतबैन, नॉर्थ पोल एक, साउथ पोल एक, शुमाली कुतुब, जुनूबी कुतुब, 2 कुतुब पाए जाते। इसको डोरी से बन के बंद कमरे के अंदर, जहां हवा नहीं रहती, जहां है एयर प्रेशर नहीं रहता, वहां अगर आप इसको बंद दिए, इन्हें घूम 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 क्या करता, एक जगह ठहर जाता। जहां ठहर गया तो समझ जाना एक पोल शुमाल की जानिब है, एक पोल जुनूब की जानिब।
हमारा जो शुमाल जुनूब है वैसा ठहरता है ना, शुमालन जुनूबन। शर्कन गरबन बोले तो इधर सूरज शुरू होता, जहां गुरूब होता वहां नहीं ठहरता है, शुमालन जुनूबन ठहरता, वो भी याद रखना। अशिया को 3 हिस्सों में तकसीम, हम यहाँ अशिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, आगे हम 3 हिस्सों में भी तकसीम करेंगे। ऐसी अशिया जो मखनातीस की तरफ कशिश पाती, मखनातीसी अशिया कहलाती। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बने, जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता, मखनातीस अपनी तरफ कशिश करता, जैसा लोहा है, फौलाद है, निकल है, कोबाल्ट है, आयरन है, स्टील है, निकल एंड कोबाल्ट, ये मखनातीसी अशिया की मिसाल है। जिसको मखनातीस अपनी तरफ कशिश नहीं करता, गैर मखनातीसी अशिया नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बने, जैसे पेपर है, प्लास्टिक है, रबर है, कोयला है, ये नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस गैर मखनातीसी अशिया है। मखनातीस अगर 2 ले लिए, ये नॉर्थ पोल है, ये मखनातीस मेरे पास, और एक सपोज ये मखनातीस है, ये भी नॉर्थ पोल है, 2 नॉर्थ पोल सेम हो गए ना। इसमें क्या है, फोर्स ऑफ रिपल्शन, कुव्वत दिफा पाई जाती। 2 मुशाबा खुतुब, सेम जो खुतुब होते पोल, एक दूसरे को दिफा करते, नॉर्थ नॉर्थ को दिफा करता, साउथ साउथ को दिफा करता। यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन रहती, 2 सेम जो है पोल से, अपोजिट पोल, एक नॉर्थ एक साउथ है, एक शुमाली खुतुब जनूबी खुतुब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, कुव्वत कशिश पाई जाती, जोड़ी की। अच्छा, अगर आप ये सलाखी मखनातीस या कोसेई मखनातीस को बीच में से तोड़ दिए, तोड़े तो क्या होता, ये एक मखनातीस बन गया, ये एक मखनातीस बन गया, ऐसा नहीं होता। बीच में तोड़े तो नॉर्थ पोल अलग होगा, साउथ पोल अलग होगा, नहीं होता। इसके अंदर भी वो छोटे टुकड़े के अंदर भी 2 नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, इसके अंदर भी नॉर्थ और साउथ, शुमाली खुतुब। बारीक से बारीक टुकड़ा भी अगर तोड़ दिए इसका, तब भी इसमें 2 खुतुब पाए जाते, एक अकेला खुतुब कभी भी वजूद में नहीं आता मखनातीस में, यह खासियत है। हमेशा ये खुतुब कैसे रहते, जोड़ी में रहते, एक खुद भी मखनातीस का वजूद नहीं है। नॉर्थ पोल है सर खाली है, देखो ये साउथ पोल है बोलकर नहीं ला सकते आप। एक बारीक से बारीक टुकड़ा भी मैग्नेट का ले लिए तो उसमें हमेशा 2 पोल रहते कंपलसरी, इसको जोड़ी की खासियत बोलते। लोहे की सलाख, सपोज एक ये लोहे की सलाख है, लोहे की सलाख को रगड़ कर, मखनातीस से रगड़ कर इसको मखनातीस बनाते, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, मखनाऊ, हमारे मखनाऊ, मखनाना, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो ये तरीके में होता क्या, अशिया को अब हम 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे, एक है फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेर्रो मखनातीसी अशिया, दूसरा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पुर मखनातीसी अशिया, तीसरा है खाइमा मखनातीसी अशिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अशिया को यहां 3 हिस्सों में तकसीम करें, एक है फेर्रोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फेर्रो मखनातीसी अशिया, ऐसी अशिया जिसको मखनाने के बाद मुस्तकिल मखनातीस में तब्दील हो जाता, परमानेंट जो है मखनातीस मैग्नेट बन गया समझो, उसको बोलेंगे फेर्रो मखनातीसी अशिया। जैसे लोहा है, निकल है, कोबाल्ट, लोहा, फौलाद, निकल, कोबाल्ट, ये फेर्रो मखनातीसी अशिया या फेर्रो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और ऐसी अशिया जिसको जुज़वी तौर पर पार्शियली मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते, उसे कहा जाता पुर मखनातीसी अशिया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। जैसे अल्युमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशियम, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम, टंगिस्टन, ये कैसे है, पुर मखनातीसी या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बने। और ऐसी अशिया जिसको मखनातीस में तब्दील नहीं किया जा सकता, कितना भी रगड़ो, जिंदगी खत्म हो जा रही मखनातीस से रगड़ के, तब भी वो मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, उसे खाइमा मखनातीसी अशिया कहेंगे। जिसे सोना है, चांदी है, लेड है, प्लम्बम है, और जिंक है, पारा है, बिस्मिथ है, ये कौन सी अशिया है,
कायमा मकनातीसी अशिया डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसको परमानेंट मकनातीस में मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते वो फेर्रो मकनातीसी अशिया, फेर्रो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसको टेम्पररी जुजवी तौर पर कुछ हद तक कुछ वक्फे के लिए सम पार्शियल टाइम के लिए मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पूर्व मकनातीसी अशिया के अलग, जिसको मकनातीस में कन्वर्ट नहीं कर सकते मकनाने के बाद वो अशिया कहलाती कायमा मकनातीसी या डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अगर सपोज एक सलाख है, बल खाई हुई है, टेढ़ी मेढ़ी है, सब बल खाई हुई सलाख बोलो टेढ़ी है, उसको मैग्नेट से मखना रहे, मैग्नेटाइज कर रहे उसको, मखनाने के बाद उसके लेंथ में इजाफा होता। क्यों होता? देखिए एक इंतहाई नली लेना, ये सब प्रैक्टिकल करने के रहते। लोहे का बुरादा है ना, लोहे का बुरादा वो तो उसको लहचून बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लहचून। ये लहचून ऐसे रहते, बारीक बारीक जो जर्रात होते कि नहीं, ऐसा बंद जंजीरों की शक्ल में जकड़े हुए होते। आप पूरा लोहे का बारीक जो जर्रात है भर दिए, इसको क्या करो, मैग्नेट्स के जरिए मखनाना। मखना तो क्या होता, ये बंद जंजीरें टूटकर सीधी जंजीरों में डिवाइड हो जाती, कन्वर्ट हो जाती, ऐसा है। मैग्नेट से इसको हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे, रगड़ रहे, तो ये जो बंद जंजीरें थी खुल के सीधी जंजीर में बदल गई, स्ट्रेट चेन में आ गई। ये जो जर्रात है, इसको रगड़े तो मकनातीसियत का इजहार होता। ये जो मकनातीसी अशिया है उसको बोलते हैं सालेमा मकनातीस। मकनातीसी अशिया सालेमा मकनातीस है उस तरह। अब एक सवाल ये पैदा होता, क्यों लोहा, फौलाद, निकल, कोबाल्ट कुछ मकनातीस बना सकते, लकड़ी को रगड़ के मकनातीस कहीं को नहीं बना रहे, पेपर को रगड़ के मकनातीस में क्यों कन्वर्ट नहीं किया जा रहा? तो बाज अशिया ऐसी होती जहां पर ऐसी बंद जंजीरों में रहते, मकनातीस रगड़ कर, मकनातीस से रगड़ कर ये बंद जंजीर सीधी जंजीर में आ गई तो वो मकनातीस में कन्वर्ट होता। ये बंद जंजीर है, कितना भी रगड़ने के बाद नहीं टूट रही, ब्रेक नहीं हो रही, तो मकनातीस। इस तरह लकड़ी के अंदर भी ये बंद जंजीरें मकनातीस से रगड़े तो कुछ भी असर नहीं होता, इसलिए लकड़ी को मकनातीस नहीं बनाया जा सकता। अब लोहे की सलाख है, उसको मखनाना है। सुन, एक बात याद रखो, अगर फौलाद स्टील ले रहे हम, उसको मैग्नेट से रगड़ रहे, परमानेंट मैग्नेट रहता और स्ट्रांग मैग्नेट बनता। नरम लोहा लिए समझो आप, मैग्नेट रहता लेकिन वीक मैग्नेट रहता। एक बात याद रखो। अब लोहे की सलाख को मकनातीस बनाने के टोटल 5 तरीके हैं। लोहे को मकनातीस में तब्दील करना, जो कुदरत में पाया जाता पत्थर वो कुदरती मकनातीस, हम जो तजुर्बे खाने में बना रहे मकनातीस से रगड़ कर या कुदरती मकनातीस से सलाख को, लोहे की सलाख को रगड़ कर जो मकनातीस बनाते वो मसनवी मकनातीस, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। तो पहला तरीका है वाहिद तमास का तरीका, वाहिद तमास का तरीका, सिंगल टच मेथड, सिंगल टच मेथड। क्योंकि ये नोट्स आपको अवेलेबल नहीं है बुक्सों में, इसलिए मैं क्या किया, बोलते फिगर्स पे लगा दिया नोट्स के अंदर, आपको समझने में आसानी होना हो। ये व्हाट्सएप पे आ जाती पीडीएफ, भिजा देता हूं मैं, क्योंकि ये चैप्टर आपको अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसके नोट्स पूरे डिटेल बना दिया हूं, और से मुताला कर लो, ये फ्यूचर में भी काम में आने वाली ये चीज है। वाहिद तमास का तरीका, सलाखी, एक सलाख लेंगे लोहे की फौलाद की, जिसको हमको मैग्नेट बनाना है, एक टेबल पे रख दिए, रख के क्या करना, इसके ऊपर एक सलाखी मकनातीस लेकर रगड़ना, रब करना। रब करने का तरीका, ये सलाख है समझो, रब कर रहे अपन, यहां से शुरू करें, नॉर्थ पोल साउथ पोल कोसा भी ले लो आप, यहां से रगड़ना, ऐसा दबा के रगड़ के यहां ले जाके हम उठा देना है,
ऐसा फिर रिटर्न करे, समझो अभी मैं बता नहीं, बंद जंजीरें सीधी जंजीरों में कन्वर्ट होती है, फिर वापस ला लेती, क्या हो जाता, फिर वैसी हो जाता, उल्टा। उल्टा नहीं होना। वाहिद तमाश का तरीका, तो ये पूरा चैप्टर खत्म होना। वाहिद तमाश के तरीके में ये सलाख है, समझो ये सलाख नहीं है, पेन है, ये फर्स्ट ये सलाख है, लोहे की सलाख, फौलाद की सलाख है। इसको मैं मखनातीस में कन्वर्ट करना चाहूं, तब क्या करना, एक सलाखी मखनातीस लेना, कौन सा भी नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कौन सा भी पोल ले लेके ये सलाख के किनारे से रगड़ते हुए जाके दूसरे किनारे तक पहुंचना, फिर उठाना, फिर यहाँ रखना, फिर रगड़ना, फिर उठाना, फिर ये रखना, कंटिन्यू ये अमल करे तो क्या होता, ये लोहे की सलाख में मखनातीस पैदा हो जाता है। वाहिद तमाश का तरीका समझ में आया, सिंगल टच मेथड। वाहिद कहीं बोल रहे हैं, सिंगल कहीं बोल रहे हैं, तो एक ही मैग्नेट लिए, इसलिए सिंगल टच। दूसरा तरीका है डबल टच मेथड, दोहरे तमाश का तरीका, दोहरे तमाश का तरीका, डबल टच मेथड। यहां क्या करना, एक टेबल के ऊपर लोहे की सलाख रख दिए, टेबल पे क्या करें, एक लोहे की सलाख रखे, दो मखनातीस लेना, एक ऐसा रखना, एक का नॉर्थ पोल, दूसरा मखनातीस लेके ऐसा रखना, एक का साउथ पोल, दोनों क्या करना, बीच में रखना। नंबर बोलिए, 9550640235, 9550640235। इस पे मेरा व्हाट्सएप भी है, इसी पे मेरा यूट्यूब चैनल है, यही मेरा नंबर है। ओके, दोहरे तमाश के अंदर क्या लेंगे, दो मखनातीस लेंगे। ओके, दो मखनातीस लेकर एक का नॉर्थ पोल बीच में रखना, सलाख के बीच में, एक का नॉर्थ पोल, दूसरे का साउथ पोल, दोनों को क्या करना, दो हाथों से, एक को इधर से रगड़ के उठा देना, दूसरे को इधर से रगड़ के उठा देना, फिर दोनों को लाके फिर बीच में रखना, फिर इस तरह कंटिन्यू रगड़े, तो थोड़े रगड़ने के बाद, थोड़ी देर के बाद ये सलाखी मखनातीस, सलाख क्या हो जाती, मखनातीस में तब्दील हो जाती। ये दोहरे तमाश का तरीका है। तीसरा है बरकी तरीका। ये कई को बता रहा हूं, मतलब बाद में तरीके पूछता, फिगर देता है, किसको जाहिर करता हूं, बरकी तरीके से मखनाऊ। ये लोहे की सलाख, इसके ऊपर तांबे के तार का लच्छा लपेट देना, क्वाइल। ये लपेट के क्या करना, ये दो वायरों को बर्फ खाने से जोड़ देना, बैटरी से या करंट से, थोड़ी देर के लिए करंट पास होता है इसमें, ये सलाख मखनातीस में तब्दील होती, मगर ये करके नहीं देखना, ये डेंजर रहता है, समझ रहे, ये करके अगर देखे समझो बहुत बड़ा हादसा होने के इम्कान है। तजुर्बे खाने में जो करते, कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी रहती पूरी, डीसी से करते। आप ये बरकी तरीका है करेक्ट, बट वहां क्या होता, बहुत कंट्रोल रहता, हर चीज सेटअप रहती, आप घर में नहीं करना है। लोहे की सलाख के ऊपर तांबे के तारों का लच्छा लपेट दिए, पूरा लपेट के ये दो तारों को डायरेक्ट अगर बर्फ खाने से जोड़ दिए, बैटरी से या करंट से जोड़ दिए, स्विच बोर्ड से, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑन करो, करंट पास होता, करंट थोड़ी देर जब पास होता तो ये लोहे की सलाख मखनातीस में तब्दील हो जाती। तीन तरीके हो गए। चौथा तरीका जमीनी मखनातीस से मखनाओं का तरीका। जमीनी मखनातीस से मखनाऊ, एक लोहे की सलाख लेना, इसको गर्म करना, लाल हुए तक गर्म करना, गर्म कर दिए, इसका डायरेक्शन शुमालन जुनूबन रहना, रख दिए सलाख को शुमाल जुनूब, हथौड़ी से मारना है, तो जमीन की मखनातीसियत इसमें तब्दील हो जाती है, मखनातीस बन जाती। लोहे की सलाख को लाल होने तक गर्म करना, शुमालन जुनूबन रखना, इसको जमीन का शुमाल, जमीन का जुनूब जिधर है उधर, उसको रख के लोहे के हथौड़ी से इसको मारा जाता कंटिन्यू, तब क्या होता, जमीन की मखनातीसियत इस सलाख के अंदर मुंतकिल होती, इसको बोलते जमीन के मखनातीस से मखनाओं का तरीका। चौथा पांचवा तरीका है ईमानी तरीका। ईमानी तरीके से मखनाओं, पांच तरीके।
एक मकनातीस लिए, ले लिए, छोटे पिन रख देने लगाने के, वो पिन यहाँ लगा है, लटकता पिन। दूसरा पिन लेना, इसके नीचे लगा दे। तीसरा पिन लेना, इसके नीचे एहतियात से टेबल पे रख देना थोड़े दिनों के लिए। ये मकनातीस की सोहबत में रहने की वजह से वो पिनों के अंदर मकनातीसियत पैदा हो जाती है। आप ये ऑब्जर्व करते मैकेनिकों के पास, खासतौर पर रेडियो मैकेनिक, टेप रिकॉर्ड, टीवी का मैकेनिक जो रहता ना, उसका स्कूटर और उसके अंदर भी मकनातीस होता है। टेप रिकॉर्ड, टीवी में जहाँ स्पीकर होता वहां, तो वो कंटिन्यू स्कूटर इस्तेमाल करके क्या होता है, उसकी नोक मकनातीस बन जाती है। तो उन्हें जो है वो स्क्रू कहीं बाहर गड़े में गिर गया, तो उन्हें खाली स्कूटर टच करा तो मकनातीसियत पैदा हो जाती है, उसमें आ जाता। तो ये ईमानी तरीका है कंटिन्यू करने पर। बगैर तमास के सिर्फ मकनातीस की खुरबत से पैदा शुदा मकनातीसियत ईमानी मकनातीसियत कहलाती है। बगैर तमास को तो टच नहीं करना, रगड़ना नहीं, तो खाली तमास में रखिए तो मकनातीस को, इसको बोलते हैं ईमानी मकनातीसियत। अक्सी मुरब्बों का कुलिया क्या है? ये एक ला है। फर्ज करो ये दो मकनातीस है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दो सलाफी मकनातीस हैं। दो गैर मुशाबा कुतुब में कुव्वत कशिश ऐसा भी रख सकते हैं, दो नॉर्थ यहाँ रख सकते हैं, दो साउथ यहाँ भी रख सकते हैं, ऐसा भी रख सकते। इन दोनों का दरमियानी फासला डी है। इसके खुतबी ताकत यम1 है, इसकी खुतबी ताकत यम2 है। इन दोनों के दरमियान कुव्वत कशिश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमल कर। तो ये ला क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कुव्वत रास मुतनासिब होती है इनके खुतबी ताकतों के, खुतबी ताकतों, और ये कुव्वत बिलक्स मुतनासिब होती है दरमियानी फासले के मुरब्बे। इन दोनों को मिला दिए तो क्या जाता? यम1 यम2 बटा हुआ डी स्क्वायर। ओके, F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट यम1 यम2 बाई डी स्क्वायर। यम1 यम2 खुद भी ताकतें हैं, डी दरमियानी फासला है, F1। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। ये पोल जैसा रखे, यहां जैसा मैं रखा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। अगर आप ये दोनों नॉर्थ रखे या दोनों के दोनों साउथ रखे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन। कुव्वत रास मुतनासिब होती है कुतबी ताकतों के हासिल ज़रब के, और कुव्वत बिलक्स मुतनासिब होती है दरमियानी फासले के मुरब्बे के। ये कुलिया है। और एक मकनातीसी सुई है, मैग्नेटोमीटर बोलते हैं इसको, मकनातीसी सुई को कुतुब नुमा बोलते हैं। जाए नमाज पर जानी नमाज बोलते नहीं अपन, वो जानी नमाज नहीं है, जाए नमाज है वो, उसके ऊपर खिबले का डायरेक्शन बताने के वास्ते इस्तेमाल करते। वो जो गोल घड़ी रहती, वो घड़ी नहीं है, मैग्नेटोमीटर है। मैग्नेटोमीटर बोलो, कुतुब नुमा बोलो, छोटी बड़ी हर साइज में आती है। ये सलाखी मकनातीस है, बार मैग्नेट बोलेंगे। वो मैग्नेटिक नीडल रहती, मकनातीसी सुई, करीब में रखना है। तो क्या होता है, दोनों के दरमियान कुव्वत कशिश, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता। वो डायरेक्शन जहां है सुई का, वहां पॉइंट कर, जरा हटाओ, जहां सुई का जो है एरो मार्क है वहां पर पॉइंट, ऐसा 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 करके अतराफ फिरना, फिर जरा दूर करके ऐसा फिरना। तो क्या होता वहां, ये सलाखी मकनातीस, ये क्या है? सलाखी मकनातीस। तो जैसे हम गोल फिराते ऐसे लाइन जो पॉइंट्स को मिलाए तो क्या होता है, ऐसे लाइन्स हासिल होते। लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स बोलते हैं, मकनातीसी खुतूत कुव्वत बोलते हैं, फोर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स। ये फिगर बता देता हूं मैं आपको।
ये मैं इसको आज पेस्ट कर दिया हूँ आपको सहूलत के लिए, नजर आ रहा। मकनातीसी खुतूत क़ुव्वत बोलते हैं इसको। तो मकनातीस के अतराफ की वो फिजा कहाँ कैसा मालूम होना, ये माइग्रेंट है। मकनातीस के अतराफ का वो एटमॉस्फेयर या वो फिजा जहां पर मकनातीस की कशिश पाई जाती, मकनातीसी मैदान कहलाता, मैग्नेटिक फील्ड। इसके अराउंड में जहां तक इसका पावर है मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने का, वो मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके क्या कर रहे, लाइंस ऑफ फोर्सेस, मकनातीसी खुतूत क़ुव्वत खींच रहे। ये खींचने के लिए अब यहां दो एक्सपेरिमेंट है। असल वक्त मिला घर में कभी तो करो, वैसे भी ये करके डालने भी वाला हूं मैं यहां हेडिंग लिख देता हूं। सलाही मकनातीस के अतराफ खुतूत क़ुव्वत जबकि सलाही मकनातीस का जुनूबी कुतुब जमीन के शुमाल, जमीन के शुमाल को बोलते जोग्राफियाई शुमाल, जमीन के शुमाल की जानिब हो। दो है, पहली कंडीशन ये नए सिलेबस में 10th में है। अब जो 10th की बुक चल रही, खाली वहां थ्योरी दे दिया आधे पेज के अंदर, बट ये प्रैक्टिकल भी नहीं दिया उन्हें, उसके लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसा रहते वो भी नहीं दिया, ये करना आसान। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ है, कैसा हो रहा वो मालूम होता हमें। फिर एक सलाखी महला, सबसे पहले क्या करना, आप कौन से डायरेक्शन में बैठना, क्या बोले हम, सलाखी मकनातीस का के अतराफ खुतूत क़ुव्वत खींचना, लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रा करना है हमारे। कैसा, सलाखी मकनातीस, ये जो बार मैग्नेट है इसका जुनूबी कुतुब, साउथ पोल, जमीन के शुमाल की जानिब हो। तो सबसे पहले जमीन का शुमाल किधर है वो देखना पहले, ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये ईस्ट वेस्ट, छोड़ दो, ईस्ट वेस्ट की जरूरत। आप जो सलाखी मकनातीस लिए, सलाखी मकनातीस का जुनूबी कुतुब ये साउथ पोल है, ऐसा रखना। सबसे पहले एक ड्राइंग बोर्ड लेना, व्हाइट पेपर पेस्ट करना, व्हाइट पेपर के कॉर्नर पे ऐसा एक मार्क डालना, यानी आपका डायरेक्शन ये जो नॉर्थ पोल है उधर ही आपका रुख रहना। अब क्या करना, ये सलाखी मकनातीस को ऐसा रखना, सलाखी मकनातीस का जुनूबी कुतुब जमीन के शुमाल की जानिब हो। गम टेप लेके क्या करना, पेस्ट कर देना, हिलना नहीं, नहीं हिलना है, मूवमेंट नहीं होना है, इन्हें कांस्टेंट रहना। हो गया। अब वही मकनातीसी सुई, मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटोमीटर लेना, लेके क्या करना, इसके अतराफ घुमाना करीब से, जहां वो मकनातीसी सुई का एरो मार्क है वहां डार्ट्स डालना, ये डार्ट्स को मिलाना, फिर जरा आगे करना, फिर डार्ट्स को मिलाना, फिर डार्ट्स को मिलाना, ऐसा दोनों चारों तरफ करना। करे तो क्या होता, बास प्लेसेस पर या सलाखी मकनातीस है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसा हासिल हो, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस हासिल हो। ओके, और आगे चलेंगे तो ऐसा आता वहां के बास प्लेसेस ऐसे रहते जहां मैग्नेटिक निडल काम नहीं कर रही। जब मैग्नेटिक निडल पे काम करेगी ना, ये पूरे यहां यहां काम कर दी, सीधा नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिला रहे हैं,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला रहे, तो बास जगह क्या होता, मैग्नेटिक नीडल काम नहीं करता। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही, इसको महवारी खात बोले। मीन्स एक्सियल लाइन है। सपोज ये सलाफी मखनात, इसको ऐसा बीच में से एक लाइन गुजार, इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे, इस्तेवाई खात बोलेंगे। अतः इस्तेवा पड़े जमीन के बीचों बीच में से एक लाइन जाता, बस वैसा। तो यहां से यहां तक का लेंथ एल, यहां से, तो ये लेंथ को 2l से डिनोट करते हैं। तो अब यहां मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप सलाफी मकनातीस को रख के मैग्नेटिक नीडल से ऐसे लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रा कर ली। यहां आने के बाद ऐसे दो प्लेसेस ए और बी डाला में, वहां मैग्नेटिक नीडल हरकत नहीं करती, जिधर उधर चल जाती, कांस्टेंट नहीं रहती। तो जब सलाफी मकनातीस का इंटर में प्रैक्टिकल करे थे, यस वेरी गुड, अच्छा है हाफिज आपका, ये प्रैक्टिकल करे थे। हाँ, तो सलाफी मकनातीस का जुनूबी खुतूब शुमाल की जानिब रखिए, तो ये कोसा खत है, महवारी खत, एक्सियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट हासिल होते, एक्सियल लाइन पर न्यूट्रल पॉइंट्स हासिल होते। सलाफी मकनातीस के अतराफ जब ऐसा हुआ तो यहां इस किस्म का जो है हासिल हो जाता। तादिल नुक्ता एच और जमीन का यहाँ क्या हो रहा बोले तो, जमीन का जो मकनातीस है कि नहीं, वो जमीन की मकनातीसी मैदान की हिदत, सलाफी मकनातीस की कशिश, दोनों मिलके मसावी हो जाते, इसलिए मैग्नेटिक नीडल काम नहीं करती। तो वो उसको मालूम करने के लिए फार्मूला है एम इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू 2m बाई डी क्यू, जहां पर m क्या है, h क्या है, वो याद रखना। h जमीन के मकनातीसी मैदान का उफकी जुज है और m मकनातीस का म्यारी हरकत है, और तादील नुकात h दोनों मसावी हो जाते, m d h। इसके बरखिलाफ दूसरा क्या है, अब सलाफी मकनातीस के अतराफ खुतूत कुव्वत खींचना, जबकि सलाफी मकनातीस का शुमाली खुतूब जोग्राफियाई शुमाल की जानिब हो, जमीन के शुमाल की जानिब हो, जमीन को अर्जी मकनातीस बोलेंगे, अर्जी मकनातीस के शुमाल की जानिब हो। अलीफ से अर्ज जमीन है, आइन से अर्ज करना, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो अर्ज करना, आइन से अर्ज है, और अलीफ से अर्ज के माने जमीन के है। तो ये अर्जी मकनातीस का शुमाल बोलो, जमीन का शुमाल बोलो, जोग्राफियाई शुमाल। यहां क्या करना, अगेन सेम, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल ड्राइंग बोर्ड पे पेपर पेस्ट कर दिए, सलाफी मकनातीस का शुमाली खुतूब जोग्राफियाई शुमाल की जानिब है। यहां देखो, ये देखो फर्क है दोनों में, जोग्राफियाई शुमाल की जानिब से मैग्नेटिक नीडल लेना, लेके क्या करना, लाइंस ऑफ फोर्सेस ड्रा करना, मैग्नेट मकनातीसी सुई लेके घुमाते जाना। इस तरह मकनातीसी खुतूत कुव्वत हासिल होते हैं, और यहां आ जाने के बाद इस तरह लाइंस हासिल होते हैं। यहां पर यू लाइन आ जाता है, प्लेसेस ऐसे रहते यहां पर जहां मकनातीसी सुई मैग्नेटिक नीडल काम नहीं करती। जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जमीन के यानी अर्थ के नॉर्थ पोल के जानिब रखे, तो न्यूट्रल पॉइंट तादीली नुकात कहां हासिल हो रहे, इस्तेवाई खत पर हासिल होते, इक्विलेटरल लाइन के ऊपर हासिल होते। ओके, यहां फार्मूला होगा h इज इक्वल टू m बाई डी क्यू,
यहाँ फार्मूला नहीं, यम क्या है, डी क्या है, एच क्या है, दोनों में कॉमन है। एच जमीन की मकनातीसी मैदान का उफक़ी सतह है, यम मकनातीस का म्यारे हरकत है, एच क्या है, तादील नुक्ता है। ये सब मसावी हो जाते। तादील नुक्ता की कुव्वत है जहां पर मकनातीस की कुव्वत, जमीन की मकनातीस की कुव्वत कशिश और सतह की मकनातीस की कुव्वत कशिश मसावी हो जाती, वहां पर मकनातीसी सुई काम नहीं करती, वो न्यूट्रल पॉइंट तादीली नुकात कहलाता। ओके, यहाँ पॉइंट याद रखना, अगर सलाखी मकनातीस का शुमाली कुतुब जोग्राफियाई शुमाल की जानिब हो तो तादीली नुकात इस्तिवाई खत पर हासिल होते हैं, न्यूट्रल पॉइंट्स। सलाखी मकनातीस का जुनूबी कुतुब जोग्राफियाई शुमाल की जानिब हो, तादीली नुकात महवरी खत पर हासिल होते हैं। जमीन की भी एक बड़ी मकनातीस है, जमीन के अंदर भी कुव्वत कशिश पाई जाती, इसमें भी दो कुतुब होते हैं, शुमाली कुतुब जुनूबी कुतुब। इसलिए अब वो सिर्फ तो चार रहते, शुमाल जुनूब मशरिक मगरिब, क्योंकि जमीन को जब हम मकनातीस तस्वुर कर रहे तो उसमें भी शुमाल और जुनूबी कुतुब पाए जाते। ये अर्जी मकनातीस एक दूसरे के खवास को जानने का जरिया बनते हैं। अर्जी मकनातीस का शुमाली कुतुब जमीन के जुनूबी कुर्रे में होता, ये पूरा कुर्रा है, ऐसा गोल कुर्रा है, इधर शुमाल है समझो, इधर जुनूब। शुमाली कुतुब जुनूबी साइड में होता, इन्हें इधर रहता। यहाँ क्या है, जमीन अर्जी मकनातीस का शुमाली कुतुब जमीन के जुनूबी कुर्रे में होता और जुनूबी कुतुब शुमाली कुर्रे में होता। अरे इधर शुमाल है ना, इधर नहीं, इधर शुमाल इधर जुनूब है समझो, ये पूरा कुर्रा है। ये शुमाली कुतुब ऐसा नीचे आया था जुनूब की जानिब, अब ये जुनूबी कुतुब शुमाल की जानिब। तो अर्जी मकनातीस का शुमाली कुतुब जमीन के जुनूबी निस्फ कुर्रे में, कुर्रे को बीच में से आधा डिवाइड करे तो जुनूबी निस्फ कुर्रे में शुमाली कुतुब होता और जुनूबी कुतुब शुमाली निस्फ कुर्रे में होता। कुर्रे को स्फीयर दो हिस्सों में डिवाइड करना, जमीन को डिवाइड करना था। असल में अर्जी मकनातीस के शुमाली कुतुब जुनूबी कुतुब जमीन के जोग्राफियाई शुमाल और जुनूब की सिमत में नहीं पाए जाते। जिधर शुमाल है उधर शुमाल नहीं होता, जिधर जुनूब नहीं होते, बल्कि निस्फ कुर्रे के आधे हिस्से में मुखालिफ जानिब पाए जाते। ये तस्वुर किया गया है कि दो इंतसाबी सतह पाई जाती जिनमें एक जोग्राफियाई शुमाल और एक जुनूब। जोग्राफियाई शुमाल जुनूब से गुजरता और जोग्राफियाई जुनूब शुमाल से गुजरता। ये दोनों को ऐसा जहां से गुजर रही नहीं उसको बोलते जोग्राफियाई निस्फुन नहार।